हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सिलेक्शन। इफ़ यू वांट एग्जाम सिलेक्शन ऑलवेज विथ यू। तो फ्रेंड्स देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम 2022 के सभी महत्वपूर्ण निधन पर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। 2022 में जितनी भी फेमस पर्सनालिटीज की डेथ हुई है फ्रेंड्स, उन सभी को आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने इसके पहले के टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के वीडियो नहीं देखे हैं फ्रेंड्स, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि पुलित्जर पुरस्कार विजेता कवि रिचर्ड हावर्ड का हाल ही में निधन हो गया है, यह किस देश से संबंधित है। तो देखिए, रिचर्ड हावर्ड, इनकी विशेषता है फ्रेंड्स कि इन्हें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये एक अमेरिकी साहित्यकार है फ्रेंड्स, जिनका हाल ही में अप्रैल 2022 में निधन हो गया है। देखिए, इन्हें इनकी रचना अनटाइटल्ड सब्जेक्ट के लिए 1970 में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कवि रिचर्ड हावर्ड, जिन्हें देखिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और जिनका अप्रैल 2022 में निधन हो गया है फ्रेंड्स, ये एक अमेरिकी साहित्यकार हैं। तो यहाँ पर आंसर डी हमारा सही हो जाएगा। कवि रिचर्ड हावर्ड एक अमेरिकी साहित्यकार हैं जिन्हें 1970 में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व की सबसे उम्रदराज महिला केन तनाका का 119 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, यह किस देश की नागरिक थी। तो केन तनाका फ्रेंड्स, जो कि देखिए विश्व की सबसे उम्रदराज महिला थी फ्रेंड्स, इनका हाल ही में 119 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, जो कि जापान की रहने वाली थी। इनका जन्म 2 जनवरी 1903 को जापान में हुआ था। 2019 में देखिए सबसे उम्रदराज महिला के लिए इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया जा चुका है। कौन है ये? केन तनाका, जो कि विश्व की सबसे उम्रदराज महिला थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। कहाँ की थी फ्रेंड्स? जापान की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संगीतकार प्रफुल्ल कर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस भाषा के संगीतकार थे। तो संगीतकार प्रफुल्ल कर उड़िया गायक और एक संगीतकार थे फ्रेंड्स, जिनका देखिए हाल ही में अप्रैल 2022 में निधन हो गया है। ये उड़िया भाषा के एक प्रख्यात संगीतकार, गायक, गीतकार, लेखक और स्तंभकार थे। उड़िया गायन क्षेत्र में इनकी उपलब्धियों के कारण देखिए 2015 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो संगीतकार प्रफुल्ल कर, जो कि पद्मश्री से सम्मानित है फ्रेंड्स, उड़िया भाषा के गायक थे। आंसर भी हो जाएगा। संगीतकार प्रफुल्ल कर उड़िया भाषा के संगीतकार थे। आगे आ जाइए। पद्मश्री से सम्मानित लेखक रजत कुमार, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस भाषा के साहित्यकार थे। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आने वाली एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अब देखिए, आपको पहला फैक्ट तो यहाँ से ये मिल जाएगा कि रजत कुमार एक लेखक और साहित्यकार थे। अब क्वेश्चन आता है कि ये किस भाषा के लेखक थे। तो देखिए, ये एक उड़िया साहित्यकार थे फ्रेंड्स, जिनका हाल ही में मई 2022 में निधन हो गया है। उड़िया साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण इन्हें पिछले वर्ष 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये किस भाषा के लेखक हैं? उड़िया भाषा के। आंसर सी। रजत कुमार उड़िया भाषा के एक साहित्यकार हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आगे देखिए। मई 2022 में एंड्रयू साइमंड का निधन हो गया, यह किस देश के खिलाड़ी थे। वेरी सिंपल, आप सभी देखिए इनके बारे में बिल्कुल जानते होंगे। अगर आप 90s एरा के किड्स से फ्रेंड्स, तो बिल्कुल आपको इनके बारे में पता होगा। देखिए, एंड्रयू साइमंड, जिनका हाल ही में देखिए एक्सीडेंट में निधन हो गया है, ये ऑस्ट्रेलिया के एक बल्लेबाज थे। इन्होंने देखिए 2003 और 2007 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भाग लिया था। रिकी पॉन्टिंग की कप्तानी में ये दोनों ही वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती थी फ्रेंड्स। 2003 के मुकाबले में तो इन्होंने फाइनल में भारत को हराकर वर्ल्ड कप जीता था। तो इस विनिंग टीम के एक खिलाड़ी एंड्रयू साइमंड भी थे, जिनका हाल ही में देखिए मई 2022 में निधन हो गया है। देखिए, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के लिए 2022 बहुत मुश्किल भरा है फ्रेंड्स, क्योंकि इस साल देखिए इनके 2 और खिलाड़ी का निधन हो गया था। उनमें एक है रॉड मार्श और दूसरे हैं शेन वॉर्न। ये दोनों भी ऑस्ट्रेलिया के ही क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जिनका देखिए मार्च 2022 में निधन हो गया था।
और अब मई 2022 में ऑस्ट्रेलिया के एड्रयू साइमंड का निधन हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। यूरी एवरबक, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस खेल के सबसे उम्र दराज खिलाड़ी थे? तो यूवी एवरबक देखिए फ्रेंड्स, विश्व के सबसे एजेड शतरंज खिलाड़ी थे। ये रूसी शतरंज ग्रैंड मास्टर थे फ्रेंड्स, जिनका हाल ही में मॉस्को में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। देखिए, इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी प्रतियोगिताएं जीती है, जिनमें 1949 में इन्होंने मॉस्को चैंपियनशिप जीती थी। और इसके अलावा देखिए 1952 में इन्हें ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया गया था। कौन है ये? यूरी एवरबक, जो कि शतरंज के खिलाड़ी है। अगर पूछा जाए किस देश के हैं, तो ये रूस के खिलाड़ी हैं। विश्व में शतरंज के ये सबसे उम्र दराज खिलाड़ी थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आंसर सी। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे देखिए हम आगे भी आपके लिए इसी तरह का इम्पोर्टेंट कंटेंट लाते रहें। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान किस देश के राष्ट्रपति थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये राष्ट्रपति थे फ्रेंड्स संयुक्त अरब अमीरात के, जिनका हाल ही में देखिए मई 2022 में निधन हो गया है। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान 2004 में देखिए यूएई के राष्ट्रपति बने थे और ये अबू धाबी के शासक भी थे। अब इनकी मृत्यु के बाद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान संयुक्त अरब अमीरात के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। तो आंसर हम सभी को मिल गया। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति थे फ्रेंड्स, जिनका मई 2022 में निधन हुआ है। वेरी सिंपल, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो देखिए, यहाँ पर आपको पहला फैक्ट तो ये पता चल गया कि ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो ये एक संतूर वादक थे। संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का जन्म 1938 में जम्मू कश्मीर में हुआ था और अब मई 2022 में 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। देखिए, संगीत के क्षेत्र में इनकी उपलब्धियों के कारण 1986 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद 1991 में पद्मश्री दिया जा चुका है और सन 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो देखिए, यहाँ पर पद्म विभूषण का ईयर पूछा गया है, तो ये है सन 2001। संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा को 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आंसर बी। शिव कुमार सुब्रमण्यम का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए, शिव कुमार शर्मा अलग है और यहाँ पर शिव कुमार सुब्रमण्यम अलग है। शिव कुमार शर्मा की हमने पहले बात की थी, वो एक संतूर वादक थे और ये शिव कुमार सुब्रमण्यम, आप यहाँ पर इमेज देख के समझ सकते हैं कि एक भारतीय अभिनेता थे। तो शिव कुमार सुब्रमण्यम एक भारतीय अभिनेता थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लता मंगेशकर के बारे में देखिए आप सभी जानते हैं। इनके बारे में एक एक फैक्ट को याद रखिएगा, कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हम यहाँ पर देखिए इनसे रिलेटेड सभी फैक्ट को कवर करेंगे। क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं लता मंगेशकर के जन्म की। इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में 28 सितंबर 1929 को हुआ था। मध्य प्रदेश के इंदौर में इनका जन्म हुआ था और अब इनकी मृत्यु 2022 में मुंबई में हुई है। मुंबई में 6 फरवरी 2022 को 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। ये देखिए, बहुत ही मशहूर गायिका है फ्रेंड्स, जिन्हें स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। संगीत में इनकी उपलब्धियों के कारण 1969 में सबसे पहले लता मंगेशकर को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद देखिए, सर्वाधिक गाने गाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया था 1974 में। आगे चलकर इन्हें सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहेब फाल्के 1989 में दिया गया था। 1999 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2001 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो देखिए, सभी पुरस्कार याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं यहाँ पर, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। लता मंगेशकर को पद्म भूषण 1969 में दिया गया था, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1989 में दिया गया था, पद्म विभूषण पुरस्कार 1999 में दिया गया था और भारत रत्न पुरस्कार 2001 में दिया गया था। तो देखिए यहाँ पर भारत रत्न की बात की गई है, तो ये पुरस्कार लता मंगेशकर को 2001 में दिया गया था। आंसर सी। हाल ही में फरवरी 2022 में इनका 92वें वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ओके, अब लता मंगेशकर से रिलेटेड अगर आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप डेफिनेटली उसको सही करके आओगे। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। बिरजू महाराज जिनका जनवरी 2022 में निधन हुआ है, किस नृत्य कला से संबंधित है? तो ये संबंधित है फ्रेंड्स कथक से। बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक हैं और एक शास्त्रीय गायक हैं, जिनका संबंध लखनऊ घराने से है। कथक नृत्य को बुलंदियों पर पहुंचाने के कारण 1986 में देखिए इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित थे, जिनका जनवरी 2022 में निधन हो गया है। और अगर पूछा जाए किस घराने से रिलेटेड हैं, तो ये लखनऊ घराने से रिलेट करते हैं। इसके बाद देखिए, हेमानंद बिस्वाल किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, हेमंत बिस्वाल ओडिशा के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये कांग्रेसी नेता थे और ओडिशा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे। पहली बार देखिए 1989 से 1990 तक इन्होंने ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है और इसके बाद 1999 से लेकर सन 2000 तक ये ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे हैं। कौन है ये? हेमानंद बिस्वाल, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे? ओडिशा। आंसर सी। फरवरी 2022 में बप्पी लहरी का निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए इनके बारे में आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, ये एक बॉलीवुड संगीतकार थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका देखिए असली नाम अलोकेश लाहिड़ी था और फरवरी 2022 में 69 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। तो बप्पी लहरी एक संगीतकार थे। निम्नलिखित में से किसे अनाथों की मां के नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। तो देखिए अनाथों की मां के नाम से जाना जाता है सिंधु ताई सपकाल को। अब एक्चुअल में ऐसा क्यों है? तो देखिए सिंधु ताई सपकाल जो है फ्रेंड्स, भारत में अनाथ बच्चों को पालने और उनके भरण पोषण का कार्य करती है। शॉर्ट में कहा जाए तो ये एक समाज सेविका थी, जिनका हाल ही में जनवरी 2022 में निधन हो गया है। समाज सेवा के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण फ्रेंड्स 2021 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। कौन है ये? सिंधु ताई सपकाल, जिन्हें अनाथों की मां के नाम से जाना जाता है। सिंधु ताई सपकाल। इसके बाद देखिए, रमेश चंद्र लाहोटी, जिनका मार्च 2022 में निधन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के कौन से मुख्य न्यायाधीश थे? तो रमेश चंद्र लाहोटी फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट के 35वें मुख्य न्यायाधीश थे, जिनका हाल ही में 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनके अगर जन्म की बात करें तो ये मूल रूप से मध्य प्रदेश के गुना के रहने वाले थे। 2004 में ये सुप्रीम कोर्ट के 35वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे और 2005 तक ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर रहे थे। तो रमेश चंद्र लाहोटी सुप्रीम कोर्ट के 35वें मुख्य न्यायाधीश थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्रिकेटर शेन वॉर्न का हाल ही में निधन हो गया, यह किस देश के खिलाड़ी थे? तो देखिए शुरुआत में ही हमने इनकी बात की थी। शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के एक स्पिनर गेंदबाज थे, जिनका मार्च 2022 में निधन हो गया है। देखिए इन्होंने 1992 में अपना पहला टेस्ट मैच खेला था और श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के बाद वह विश्व के दूसरे ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने 1000 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लिए थे। 2007 में इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया था और उसके बाद आईपीएल जैसे घरेलू क्रिकेट ये खेलते रहे थे, लेकिन हाल ही में मार्च 2022 में इनका निधन हो गया है। तो शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी थे। आंसर ए। तोशिकी केफु किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनका जनवरी 2022 में निधन हुआ? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे
इन्होंने जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा था और 1989 में जापान के 76वें प्रधानमंत्री बनाए गए थे। हाल ही में देखिए 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। तो तोशिकी केफु जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। जापान। नेक्स्ट देखिए मन्नू भंडारी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जानी जाती है। तो मन्नू भंडारी का देखिए सबसे पहले जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था और ये भारत की प्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार है। साहित्य में इनके योगदान के कारण 2008 में इन्हें 18th व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो मन्नू भंडारी एक प्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार है जिनका हाल ही में निधन हुआ है। आंसर बी। जे.डी. रंभाई, जिनका अप्रैल 2022 में निधन हो गया है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो फ्रेंड्स ये मेघालय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2006 में ये मेघालय के मुख्यमंत्री बने थे। इनका जन्म 1934 में मेघालय राज्य में ही हुआ था। तो जे.डी. रंभाई मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री थे। आंसर डी। इनका हाल ही में देखिए अप्रैल 2022 में निधन हो गया है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित वैज्ञानिक ल्यूक मॉन्टेग्नियर का निधन हो गया। यह किस देश से संबंधित है। तो देखिए ल्यूक मॉन्टेग्नियर को फ्रेंड्स चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। HIV के सह खोजकर्ता के रूप में इन्हें 2008 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाल ही में 89 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है, जो कि फ्रांस के एक वैज्ञानिक हैं। देखिए HIV पर इनकी खोज के कारण ही HIV का परीक्षण और उपचार बहुत ही आसान हो गया है। तो इनकी इसी उपलब्धि के कारण 2008 में इन्हें चिकित्सा का नोबेल दिया गया था। कहाँ के वैज्ञानिक है ये? फ्रांस के ल्यूक मॉन्टेग्नियर। उड़िया भाषा की मशहूर लेखिका बीना पाणी मोहंती, जिनका अप्रैल 2022 में निधन हुआ है, इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम फैक्ट को कवर करते हैं। बीना पाणी मोहंती, इनका अप्रैल 2022 में निधन हुआ है। किस भाषा की लेखिका है? तो ये उड़िया भाषा की लेखिका है। बीना पाणी मोहंती उड़िया भाषा की एक लोकप्रिय साहित्यकार है, जिन्होंने उड़िया भाषा के देखिए सतत विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनके इसी योगदान के कारण 2020 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो बीना पाणी मोहंती को 2020 में पद्मश्री दिया गया था। आंसर ए हो जाएगा। किस भाषा की लेखिका है फ्रेंड्स? उड़िया भाषा की। अप्रैल 2022 में इनका निधन हो गया है। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, पद्मश्री से सम्मानित चरणजीत सिंह, जिनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, किस खेल से संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स, चरणजीत सिंह हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, जिनका हाल ही में जनवरी 2022 में निधन हुआ है। देखिए 1960 रोम ओलंपिक और 1964 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने भारतीय हॉकी टीम की तरफ से हॉकी खेला था। इसी में देखिए 1960 के रोम ओलंपिक में भारत ने हॉकी में रजत पदक जीता था और 1964 के टोक्यो ओलंपिक में भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। तो इन दोनों ही पदक विजेता टूर्नामेंट में चरणजीत सिंह हॉकी टीम के प्लेयर रहे थे। हॉकी में इनकी उपलब्धियों के कारण 1964 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था। तो चरणजीत सिंह हॉकी खेल से संबंधित है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आंसर ए। अभिनेता प्रवीण कुमार सोबती अभिनय के क्षेत्र में आने से पहले किस खेल से संबंधित रहे हैं। तो देखिए इनकी इमेज देख के ही आप समझ गए होंगे, बहुत ही फेमस अभिनेता रहे हैं। इन्होंने महाभारत में देखिए भीम का किरदार निभाया था। हाल ही में फरवरी 2022 में इनका निधन हो गया है। अभिनय के क्षेत्र में आने से पहले 1960 के दशक में ये भारतीय हैमर और डिस्कस थ्रोअर खिलाड़ी थे। डिस्कस थ्रो में देखिए 1966 और 1970 में इन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। तो प्रवीण कुमार सोबती, जो कि एक अभिनेता थे, अभिनय क्षेत्र में आने से पहले डिस्कस थ्रो के खिलाड़ी थे। आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृत और हिंदी भाषा के प्रसिद्ध विद्वान रमाकांत शुक्ला का मई 2022 में निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, रमाकांत शुक्ला, जिनका मई 2022 में निधन हुआ है,
हिंदी और संस्कृत भाषा के एक साहित्यकार थे। इनका जन्म 1940 में उत्तर प्रदेश में हुआ था और साहित्य के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इन्हें 2013 में भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो रमाकांत शुक्ला, जो कि संस्कृत और हिंदी भाषा के साहित्यकार थे फ्रेंड्स, इन्हें 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और इनका हाल ही में मई 2022 में निधन हो गया है। आंसर सी, रमाकांत शुक्ला को 2013 में पद्मश्री दिया गया था। लास्ट क्वेश्चन देखिए, गीताश्री संध्या मुखोपाध्याय, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, गीताश्री संध्या मुखोपाध्याय, जिन्हें संध्या मुखर्जी के नाम से भी जाना जाता है, एक बंगाली गायिका थी, जिनका हाल ही में देखिए 90 वर्ष की आयु में हार्ट अटैक से निधन हो गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए जनवरी 2022 में इन्हें पद्मश्री दिया जाना था, लेकिन इन्होंने पद्मश्री लेने से इनकार कर दिया था। जनवरी 2022 में पद्मश्री को इनकार करने के कारण ये काफ़ी सुर्खियों में रही थी, इसलिए एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा, गीताश्री संध्या मुखोपाध्याय, जिन्हें संध्या मुखर्जी के नाम से भी जाना जाता है, एक बंगाली गायिका थी। तो आंसर सी हो जाएगा। देखिए लैंग्वेज भी याद रखिएगा, हो सकता है एग्ज़ाम में लैंग्वेज भी पूछ ली जाए। तो किस भाषा की गायिका थी? बंगाली भाषा की। क्लियर? तो फ्रेंड्स देखिए, आज के इस वीडियो में हमने 2022 के 25 चर्चित निधन पर डिस्कस किया है। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा और जितने भी रिलेवेंट फैक्ट मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, आपने वो इजीली नोट कर लिए होंगे। तो अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी फ्रेंड्स, एक नए टॉपिक के साथ। इफ़ यू वांट एग्जाम सिलेक्शन ऑलवेज विथ यू।